हाँ, हेलो बच्चों। क्लास 12th में अपनी 14.4 एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन और उससे संबंधित पहले मैंने रूल बताए और फिर फर्स्ट क्वेश्चन भी बताया था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने काम भी किया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें है r इज इक्वल टू, अपने को इस तरीके से ये वेक्टर इक्वेशन आ गई, लाइन की वेक्टर इक्वेशन। r इज इक्वल टू ये, दूसरी इक्वेशन ये। अब आपको यहाँ से भी पता चल रहा होगा कि r जो है वो एक जैसा है, तो यही कॉमन पॉइंट आएगा उसका। ठीक है, अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद, उसने पूछा है कि ये प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती, हमें बताना है। तो ठीक है, अगर ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो आर जो है दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा, यानी आर की वैल्यू सेम आएगी। कहने का मतलब ये सेम आएगी का मतलब क्या है, ये आर और ये आर बराबर होने चाहिए। बराबर हैं तो ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन, यानी कि अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी तो बराबर होगी। वही मैंने लिखा है यहाँ पे। और साथ के साथ क्या किया है, आई और ये आई सेम है ना, तो आई प्लस 2 लेमडा, यानी कि आई को कॉमन ले लिया, कहने का मतलब है इसमें से। ठीक है, एज इट जे का भी, एज इट के का भी इक्वल, क्योंकि हमने कहा कि आर दोनों में सेम है। इक्वल एज इट, जैसे अपनों ने लेमडा के लिए किया वैसे हमने आई को कॉमन लिया, तो क्या बच गया 2 प्लस म्यू। एज इट हमने इसको लिखते गए। ठीक है, जे के लिए भी और के लिए भी। जो चीज़ नहीं है उसको 0 पुट कर देंगे। ये थोड़ा ध्यान से कर लेना, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, 1 लिखना था और मैंने इसको जे डाल दिया था। अब तुलना यानी कि कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो इधर के आई को छोड़ा, आई की वैल्यू ले ली, ये लिख दिया। इधर भी आई को छोड़ा, आई की वैल्यू ले ली। फिर जे की वैल्यू को छोड़ा, मतलब जे को छोड़ा और वैल्यू ले ली। इधर भी जे को छोड़ा और वैल्यू ले ली। एज इट के लिए 3 इक्वेशंस बन गए। यहाँ से म्यू और लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो म्यू तो यहाँ से डायरेक्ट निकल रहा है सेकेंड इक्वेशन से। इधर -1 है, इधर भी -1 है, ये 1 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ मैंने कर भी दिया वैसे इसको हल, तो म्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। म्यू की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं। मैंने कहाँ किया इसको, म्यू की वैल्यू कहाँ पुट की है मैंने, म्यू की वैल्यू पुट की है फर्स्ट में। 1 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 2 प्लस म्यू की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से हल किया तो लेमडा की वैल्यू हाफ आ गई। अब आपके पास म्यू की वैल्यू 0 है, लेमडा की वैल्यू हाफ है। दोनों वैल्यूज़ को हमने थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी बताया था और रूल में भी बताया था आपको। तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस म्यू, वैल्यू पुट की, लेमडा की वैल्यू हाफ इज इक्वल टू चल रहा था माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू 0, तो हाफ कभी 0 के बराबर तो नहीं हो सकता ना, तो नॉट इक्वल आ गया। नॉट इक्वल आते ही हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं। तो ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो ये कह रहा है कि एक लाइन है जो 2,3,4, यानी इनमें से तो गुजरती है, इस पॉइंट में तो जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं, इस पॉइंट में से निकलती है। और ये जो गिवन इक्वेशन है ना, कार्तीय यानी स्केलर वाली, इसके पैरेलल, सॉरी क्या कहते हैं, डाले गए लंब का, हाँ, इसके ऊपर इस पॉइंट में से निकले और इस लाइन के ऊपर लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाए। तो कहते हैं कि एक तो वो इक्वेशन फाइंड करो, दूसरा जब वो परपेंडिकुलर जाएगी यानी लंबवत जाएगी, तो उसकी जो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस है ना, वो फाइंड करके बतानी है। यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन ये है ना स्केलर वाली यानी कार्तीय इक्वेशन, इसके इक्वल हम आर, पहले तो इसको सेट करते हैं। सेट कैसे, आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो +1 होना चाहिए। तो ये तो माइनस है, तो हमने इसको +1 बनाना, पहले इसको एक्स को आगे रखेंगे। ठीक है, आगे रखते हुए यानी कि माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस जो कॉमन लिया नेचुरल नीचे 2 के साथ एडजस्ट होएगा। वाई सेट है, वाई में से 0 घटाया, डिवाइड में 6 है, इज इक्वल टू, अब जेड को भी एज इट Z-1 करेंगे, यानी माइनस कॉमन लिया, वो माइनस नीचे जाके सेट करेंगे, इज इक्वल टू हमने आर लेट कर लिया। ठीक है, अब डायग्राम भी थोड़ा सा बना के बता देते हैं आपको कि एक भी लाइन है जो गिवन है स्केलर वाली। ठीक है,
इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, जरूर नहीं यहाँ पे, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। वैसे तो अगर ग्राफ के अनुसार बनाओगे तो बात ही अलग है। तो ये पॉइंट जहाँ से दूसरी एक इक्वेशन ये वाली जो निकल रही है लाइन, इस पॉइंट में से ये लाइन जा रही है नीचे, ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल दिखा दिया। अब कहने को तो ये है कि एल के तो पॉइंट्स निकालने हैं और पी एल वाली दूरी फाइंड करनी है तो छोटी सी बात, लेकिन करने में थोड़ा सा जोर आएगा, ये लंबा है सवाल। तो हमें एल के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एल के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखना जरा। जो हमें गिवन इक्वेशन है, यानी कि पी में से आने वाली लाइन और ए बी की लाइन, ये कॉमन पॉइंट दिखाएगा, वो एल है, ठीक है। तो x इसके इक्वल आर पुट किया था, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2r+4। ऐसे y की क्या आएगी 6r और z की आएगी -3r+1। वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आ गया, ये r के कोऑर्डिनेट हो गए। अभी r की लैंग्वेज में l के जो कोऑर्डिनेट आ गए, लेकिन ये r के अंदर चल रहे हैं, r की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें। अब है कि पी एल के दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज कौन से हैं, डायरेक्शन रेशोज होते हैं जो अपने को पी एल के डायरेक्शन कोसाइंस, तो ये वाले हैं, ये x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ठीक है। x2 - x1, y2 - y1, z2 अब बात ये है कि L के तो हमारे पास है, दूसरा कौन सा पॉइंट है, दूसरा पी एल है ना, तो टोटल 2 पॉइंट है P और L। P के मैंने ये साइड पे लिखे हैं, ठीक है। तो अब x2, इसको x2 मान लो क्योंकि P ऊपर पॉइंट पड़ा है, L तो बाद में आया, तो x2 हो गए ये y2 और z2, और ये x1 y1 z1। तो ठीक है, x2 - x1 किया, सोल्व कर लिया, y2 - y1 को सोल्व कर लिया, z2 - z1 को सोल्व कर लिया, ठीक है। अब बात आती है कि हमने ए बी के दिक् अनुपात, ए बी लाइन कौन सी थी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दी गई थी, ये वाली ए बी लाइन, ठीक है, यानी कि कार्तीय वाली, ये जो हमने सेट की थी, इसके दिक् अब एक बात का ध्यान रखना, जो दिक् अनुपात होते हैं ना रेशोज, तो ये देखना बटे के नीचे अनुपात रेशोज, यानी ये रेशो का निशान हो गया ना, तो डिवाइड में जो है वो रेशोज कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। ऊपर तो जिसमें से निकलती है ना इक्वेशन वो है, तो ए बी लाइन निकल इसमें से रही है और ये इसके डायरेक्शन रेशोज हैं, ठीक है। तो ए बी के डायरेक्शन रेशोज क्या, -2 6 और -3। अब मैंने A2 B2 C2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमने इसके निकाले थे पी एल के, वो हमने A1 B1 और C1 लेट किए, तो अपने आप इसके A2 B2 C2 हो गए। अब ए बी और पी एल दोनों लंबवत हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन लास्ट जो एक्सरसाइज आपने की थी उसमें बताई थी कि कोस थीटा इज इक्वल टू, वैसे तो इसके डिवाइड में भी होता है, रूट वैल्यू ए वन स्क्र प्लस बी वन स्क्र प्लस सी वन स्क्र इंटू में A2 स्क्र प्लस B2 स्क्र प्लस C2 स्क्र रूट में, ठीक है। लेकिन इज इक्वल टू अगर अपने पास कोस 90 है जिसने 0 ही हो जाना है, तो डिवाइड वाली रकम लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू पुट की, B1 B2 की, और ये C1 C2 की आ गई, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, ठीक है। इक्वल में 0 है, यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आप कर ही पाओगे इसको लेकर के। R की वैल्यू आ गई 13/49, ठीक है। तो घबराना नहीं इस वैल्यू को देखे, सही है एकदम। तो L के पॉइंट्स क्या थे, ये दोबारा लिख दिए मैंने क्योंकि पेज पलट गया तो फिर बताना तो है ही ना। तो ये R की लैंग्वेज में अपने पास L के पॉइंट्स निकाले थे। अब R की वैल्यू क्या निकाली, 13/49। इसको पुट करके सोल्व करके ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास, X का पॉइंट, Y का पॉइंट एंड Z का पॉइंट। ये फर्स्ट आंसर आपका मिल गया, जो उसने बोला था कि इसके स्टेप फाइंड करो, तो स्टेप का आ गया, कोऑर्डिनेट बिंदु मिल गया अपने को। अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, जिसको पी एल बोला जाएगा, पी एल। जैसे 10th क्लास में आपने दूरी सूत्र लगा के करते थे, वैसे ही अपने इसमें करेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, पी एल, एल के पॉइंट में से पी का पॉइंट घटाना है, तो एल का पॉइंट आपके पास ये पड़े ही हैं तीनों XYZ के, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। अब वैसे मैंने इसको सारा सॉल्व कर दिया, पर इतना बोला नहीं जाएगा, तो थोड़ा आप खुद से देखने की कोशिश करना। मैंने ये सारा
यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया है, इंटू वगैरह सब करके रखा हुआ है, देख लेना थोड़ा। वैसे मैं सीधा भी लिख सकती थी बट मैंने कहा नहीं, बच्चों को सामने से दिखना चाहिए कि भी किस तरीके से सॉल्व करना है। रूट वैल्यू भी फाइंड कर दी है मैंने। पहले तो इसका वो गुणनखंड की है, प्राइम फैक्टर जिसको बोलते हो, सिंपल गुणनखंड, ये मत देखना, ये गड़बड़। ये मल्टीप्लाई करके ये एडिशन किया, मल्टीप्लाई वाली इक्वेशंस रख के यहाँ पे सारा एडिशन करके 1 में जो 49 था उसको बाहर ले गए, 49 का स्क्वायर था तो सिंगल 49 बाहर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू इसके प्राइम फैक्टर की है तो 2 टाइम 3, 2 टाइम 7 और फिर रिमाइंडर बच गया 101। ठीक है, फिर वही 1/49 बाहर था ही, ये दो दो जोड़े बने, 3 और 7 बाहर आ जाएगा, 101 अंदर रह जाएगा। 7 से कट कर दिया, 7 नीचे आएगा, 3/7 101 का रूट, यही अपना आंसर है इसका। डिस्टेंस ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 वही कह रहे हैं कि इस बिंदु से जाने वाली एक सदिश यानी वेक्टर लाइन है जो इस इक्वेशन के पैरेलल चलती है, समांतर चलती है। ये हमें गिवन है ये वाली लाइन। ठीक है, और ये पॉइंट्स भी गिवन है। अब बात ये है कि जो हमें गिवन वेक्टर लाइन है, इक्वेशन है, वो हमने ये पुट कर दी। ये किस फॉर्म में होती है पहले भी आपको क्वेश्चन करके बताए हैं मैंने, समझाए हैं। R = वेक्टर ऑफ A प्लस म्यू वेक्टर ऑफ B। इसमें क्या होता है कि इसमें से तो ये निकलती है लाइन और इसके पैरेलल चलती है। अब हमें जो ये तो इस इक्वेशन की बात मैंने की है। अब उसने एक इक्वेशन और बनाने के लिए बोला है जो गिवन पॉइंट इसमें से निकलती हो और इसके पैरेलल, तो पैरेलल चलेगी तो बी का यूज़ वापस हम करेंगे इसका, क्योंकि रूल ही यही है। अब दूसरी इक्वेशन बनाई, इसमें से गुजरती है तो 2i + 3j + 2 के ए की जगह तो ये आ गई, इसको A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, प्लस लेमडा, क्योंकि पहले म्यू मानना है तो अब लेमडा ले सकते हैं। बी एज इट यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि इसके पैरेलल है तो पैरेलल वाला पॉइंट तो बी होता है। पहले भी बहुत बार बताया है आपको, ये मैंने मेरी तरफ से अच्छे से बताया था, पता नहीं आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया। तो ये बी तो मैंने एज इट रखा है क्योंकि तो कॉमन बी है, तो B1 B2 नहीं लिखना। अब बी के समांतर वाला दिक् का अनुपात बराबर, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको ध्यान रहे। अब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। इक्वेशन तो फाइंड कर दी उसने, इक्वेशन पूछी थी वो तो हो गई। अब डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जो कॉमन पॉइंट है यानी समांतर वाला पॉइंट है B × A2 - A1 डिवाइड में इसका मापांक यानी मॉडुलस। ठीक है, B की वैल्यू पुट कर दी × A2 - A1। मैंने A2 और A1 आपको बताए थे ऊपर, ये A1 है ये A2 है। A2 में से A1 को घटाया, घटा करके यहाँ नीचे मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस यानी कि रूट वैल्यू मापांक वाली। ठीक है, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, और ये 2 ब्रैकेट बन गए, इसको भी सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,